तलाश में निकला, तलाश में निकला, तलाश में निकला, तलाश में मैं निकला। मैं जिसकी तलाश हूँ, इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क हो गया, इश्क 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 इश्क। मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क। सिंधु बिना नदियाँ बहती नहीं है, बातें बिना दीपक जलता नहीं है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरे जीवन हो, तन मन धन। गुरु वंदना को तरसे नयन। ये है प्यास भीतर की। गुरु के भीतर घटी हुई पूर्णिमा अगर तुम्हारे भीतर घटित हो जाए, फिर समझना गुरु पूर्णिमा मनाई। जहां जहां तुम्हारा तालमेल बैठ जाए, जिन वाइब्रेशंस में तुम्हारी प्यास उभर आए, समझ लेना जन्मों जन्मों का संबंध है वहां। जिसके साथ तुम्हारा स्पिरिचुअल तालमेल बैठ जाए, तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारा मन, चित्त और प्राण झुक जाए, उस परम घटना का नाम है गुरु पूर्णिमा। थोड़ी देर अपने समीप रहकर अपनी धड़कनों को सुनना। कितनी मासूम होती है ये दिल की धड़कनें। कोई सुने या ना सुने, ये खामोश नहीं रहती। लेकिन तुम्हारा दिल किसकी याद से धड़कता है, ये तुम्हें स्वयं पता लगाना होगा। जब जब भीतर की अमावस दूर हो, जब जब भीतर की ड्युअलिटीज दूर हो, तब तब समझना पूर्णिमा आई। जब जब प्यास जगे अपने को जानने की, तभी गुरु पूर्णिमा। आज उसके प्रति उन्मुख रहना, उस विराट अस्तित्व में तुम्हारा भी प्रवेश हो जाए। अवसर उतरा है वर्तमान में रहना। जब मन जैसी वस्तु भी अपने स्वभाव में है, वो पास्ट और फ्यूचर में रहता है। उसे प्रेजेंट से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारा वास्ता सिर्फ वर्तमान से है। पास्ट फ्यूचर से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम कहते हो किसकी बात सुने, मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है। लेकिन वास्तविकता ये है, जो अंतस की धारा में बहता है, उसको एक बड़ी नियामत मिलती है कि उसे व्यर्थ के विचार आते ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ भी भीतर उठता है वो उसको जीत लेता है। जीतना आदि बीच की बात है। दरअसल बात यह है कि जैसे जैसे तुम्हारा चित्त साफ होता है, तुम अंतस ध्यान के प्रोसेस में उतरकर अपनी सफाई करते हो, वैसे वैसे पाते हो कि जीवन सरल होता जा रहा है। दूसरों और तुम में ये अंतर आता जा रहा है कि जो बातें दूसरों को सता रही हैं, तुम्हें उन बातों का पता ही नहीं चल रहा। लेकिन सुनते सुनते भी तुम्हें कुछ ना कुछ चिंता सता रही होगी कि और कितनी देर मेडिटेशन करनी है, इसके बाद तुरंत कौन सा काम करना है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति की ये पहचान होती है कि उसे फिजूल के ख्याल आते ही नहीं हैं। तुम सोचो, वो बेचारा कितनी तकलीफ में है जो बैठा सुन रहा है, लेकिन ख्याल किसी और का भी साथ साथ चल रहा है। और इस विचारों की श्रृंखला का कोई एंड नहीं होता। ये हो रहा है इस वक्त
ये विचार भी इधर के उधर के साथ साथ चल रहे हैं। तुम कहते हो कि जब ये विचार आए या मन ना लगे सुनने में तो क्या करें? तो क्या करोगे? अब क्या करोगे? बस चुपचाप बैठे रहो, देखो उनको। लेकिन जीवन ऐसा जियो कि व्यर्थ के विचार आए ही ना। ये बहुत राहत की बात होती है, इससे बड़ा सुकून हो ही नहीं सकता। बाहर कुछ हुआ, 5 लोग कब जाते हैं, लेकिन एक है जिसे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। विचार ही नहीं आया, अनुभव ही नहीं आया। तुम कहीं और बिजी हो, तुम वहां उपलब्धि नहीं हो कि तुम्हें चोट लगे, ईर्ष्या उठे कि डर आए। लेकिन हम तो हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं। अब तुम कहोगे जब ये सब हो रहा है तो क्या करें? बस चेत जाओ कि जीवन गलत है। घर में अगर बदबू उठ रही है ईर्ष्या की, द्वेष की, कामनाओं की, वासनाओं की, तो क्या बदबू को गोली मारोगे? बस तुम्हारा निशाना बदबू पर है। तुम कहते हो बदबू में गड़बड़ है, लेकिन गंदगी से तुम्हें बड़ा प्यार है। पर बदबू से इनकार है तो ये तो और भी बड़ी मजेदार बात हुई। बदबू का कुछ नहीं करना, जो भी करना है गंदगी का करना है। लेकिन जीवन में तुमने इतनी गंदगी फैला रखी है कि उसी के कारण जीवन में कलह कलेश उठते हैं। उसी के कारण तुम्हारा सिर भारी रहता है, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव। 50 काम फैला रखे हैं और 10 तरह के कर्तव्य तुमने अपने ऊपर बिठा लिए हैं। अभी बैठे ही बड़ी मुश्किल से हो, पर प्लानिंग आगे की चल रही है। कभी पूछा अपने आप से, ऐसा जीवन हम क्यों जी रहे हैं? तुम्हें अपने से जरा भी प्रेम नहीं? तुम्हें मजा आता है अपने को कष्ट देने में? तुम कितनी मोटी चमड़ी के हो? तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम ही पैदा हुए हो दुनिया का सारा सुख भोगने को, दुख भोगने को। तुम्हें बहुत मजा आता है गंदगी के बीच में जीना। आज गुरु पूर्णिमा के दिन तुम उस राहत की थोड़ी कल्पना ही कर लो। कल्पना ही इतनी तृप्तिदायक होगी। सोचो वो चीज कैसी होगी। जो इस धारा में मस्त हो गया, ऐसा नहीं है कि उसे कोई ख्याल नहीं आ रहा, उसको बस वो बेवकूफियां नहीं आ रही जो सबको पकड़े रहती हैं। कोई व्यर्थ का विचार ही नहीं आ रहा। ध्यान रहे, अशांत चित्त ही नरक है। जाग कर देखना, जीवन वही है जिसमें लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है। जो चल रहा है उसी पर ध्यान दीजिए, फिर उसी को बदल भी डालिए। आपका विचार आपसे कहता है ढूंढो, कुछ कुछ ढूंढो। आप ढूंढने में व्यस्त हो जाते हो। बस आपने ढूंढने वाले की उपेक्षा कर रखी है। जरा जो ढूंढने वाला है उस पर भी थोड़ी नजर रखिए, थोड़ा रहम कीजिए उस पर भी। यही है गुरु पूर्णिमा का प्रसाद, और इसी प्रसाद का परिणाम है भगवत गीता। पिछले वॉल्यूम में हमने जाना कि भगवान कह रहे हैं, जो निष्काम भाव से अनन्य रूप से मेरी भक्ति करता है, जिसे सिर्फ मैं ही चाहिए, मुझे ही जो चाहता है, फिर उसकी सुरक्षा मैं स्वयं करता हूं। भगवान कह रहे हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो है निष्कामता। ध्यान रखना, अभी कुछ ही वर्षों का श्रवण तुम्हारे जन्मों जन्म के संस्कार को नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन ऐसे में संस्कार का सदुपयोग कर लो। स्वयं की कामना के बजाय संसार के हित की कामना कर लो। तुम्हारी कामना में सभी का हित हो, सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी को स्वास्थ्य लाभ मिले, सभी के प्रति मेरी मैत्री हो। बस ये भावना हो जाए, क्योंकि शक्ति रूप से कामना का संस्कार पड़ा है। अब उस शक्ति का दुरुपयोग भी है, सदुपयोग भी है। दुरुपयोग यानी तुम उसे शक्ति का प्रयोग केवल अपने हित के लिए कर रहे हो, लेकिन उसी कामना का तुम सबके लिए प्रयोग कर रहे हो। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो वो सबको मिले, ऐसी भावना हो। ध्यान रखना, जब तुम सबके लिए सब कुछ मांग लेते हो, वो कार्य निष्काम बन जाता है। लेकिन जब तुम वही चीज अपने लिए मांगते हो
तो वह सकाम बन जाता है। दूसरा, तुम्हारी कामना के अंदर हायर की डिजायर होनी चाहिए और वो भी तुम्हें निष्कामता की ओर ले जाएगी। इसी निष्कामता को हम नेक्स्ट वॉल्यूम में और भी डिटेल से जानेंगे। जाके रहना, खुश रहना, उसकी वाइब्रेशंस में रहना पूरा दिन, उसकी याद में डूबते चले जाना। तेरे ना होने से बस, तेरे ना होने से, दूर होने से इतनी सी कमी रहती है। मैं लाख मुस्कुराऊं, आंखों में नमी रहती है, उसकी याद की, उसके विरह की।